नाज़रीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मुल्क में तेज़ी के साथ बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ आज कांग्रेस पार्टी ने मऊ शहर के बकवल वाक़ नगर पालिका परिषद कम्युनिटी हॉल में एक ज़बरदस्त वर्कर कॉन्फ्रेंस जागो जनता अभियान का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस की सदारत महिला कांग्रेस की साबिक रियासती सदर मोहतरमा डॉक्टर सुधा राय ने की। उन्होंने वर्करों को मुबारकबाद पेश करते हुए हुकूमत की तब्दीली का अहद करने की अपील की। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर व मशरक़ी जोन के इंचार्ज विश्व विजय सिंह ने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत और रियासत की योगी हुकूमत ने इंतखाबात में अवाम को धोखा दिया है। जिन मुद्दों की बुनियाद पर कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाकर वो इक़्तिदार में आई थी, वो इक़्तिदार के गुरूर में भूल गई। कमर तोड़ महंगाई और बेरोज़गारों की बढ़ती हुई तादाद से लोगों में शदीद इश्तियाल है। कॉन्फ्रेंस के मेहमान एजाज़ी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक नायब सदर सुरेश बहादुर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के दौर से कई गुना ज़्यादा महंगाई मौजूदा हुकूमत में बढ़ चुकी है। हुकूमत नौकरियों पर पाबंदी लगाकर नौजवानों की ज़िंदगियों से खेल रही है। उन्होंने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में इक़्तिदार की तब्दीली के शंखनाद को मऊ से शुरू करने की अपील करते हुए कहा कि जागो जनता अभियान का आगाज़ मऊ से हुआ है, जो रियासत के हर ज़िले तक पहुंचेगा। कॉन्फ्रेंस को AICC के रुकन माधवेंद्र बहादुर सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि जागो जनता अभियान की शुरुआत ब्लॉक सतह पर भी मुनक़िद की जाएगी, जिसमें कांग्रेस के तमाम लोगों से शिरकत की दरख्वास्त की जाएगी। AICC रुकन आजाहनी कल्पनाथ राय की बेटी वैष्णवी राय ने कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया। कहा कि कल्पनाथ राय, जिन्होंने कभी ज़ात पात और मज़हब की सियासत नहीं की, सभी मुकर्रिरीन ने आजहानी कल्पनाथ राय को खिराज अक़ीदत पेश की। ख्याल रहे कि आज ही आजहानी कल्पनाथ राय की 24वीं बरसी ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर मनाई गई है। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, इस देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जो डबल इंजन की सरकार है, उसमें लोग त्रस्त हैं। आज महंगाई से हर आदमी परेशान है। उसके जो निजी जीवन है वो प्रभावित हो रहा है, उसकी आजीविका प्रभावित हो रही है। लोगों को, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और तहसील से लेकर, थाने से लेकर जिला कलेक्टर के कार्यालय तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस सब सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज मऊ से जागो जनता अभियान शुरू की है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर एक भ्रष्टाचार बंद चीनी मिलों के सवाल पर, गन्ना किसानों के भुगतान के सवाल पर, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष करेगी। और जो डबल इंजन की सरकार है, जो लोगों को रोजगार दे पाने में नाकाम है, जो लोगों को महंगाई से त्रस्त लोगों को राहत देने में नाकाम है, उसके खिलाफ संघर्ष। एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में आपने बताया कि चीनी मिल के जो किसान हैं उनके बड़े पैमाने पे बकाए हैं। अकेले गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के यहाँ इस तरीके का मामला है, तो कांग्रेस पार्टी उसको लेके क्या करेगी? देखिए, हम लोग इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हम सब किसानों से भी संवाद कर रहे हैं। हम उनके बीच जा रहे हैं और उनके सवाल को लेकर, उनके गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर, बंद चीनी मिलों को लेकर के, आपके यहाँ घोसी के अंदर भी भारी बकाया है किसानों का, सब सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती है। मणिपुर का एक इतना बड़ा मामला हुआ है, मणिपुर को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और मणिपुर अभी जल रहा है, लेकिन मीडिया की तरफ से देखा जा रहा है कि मणिपुर की खबरें कम दिखाई जा रही हैं और गुरुग्राम में जो हादसे हुए हैं और उसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, इस देश को बनाने का उद्देश्य नहीं है, इस देश के लोगों को रोजगार देने का उद्देश्य नहीं है। इस देश में नफरत का बीज बो करके एक ऐसी पौध तैयार करने में भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग लगे हैं कि जो हिंसा आधारित मणिपुर की घटना पर सरकार का मौन रहना इस बात का प्रमाण है कि
कि कहीं न कहीं से उस हिंसा के पीछे सरकार की मौन सहमति है। मुझे लगता है कि जो गुरुग्राम की घटना है, मणिपुर की घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के मुंह पर एक तमाचा है और मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो नौजवानों के पढ़ने के लिए रोजगार देने की मंशा नहीं, वो नौजवानों को नफरत नौजवानों के अंदर भरना चाहती है और उस आधार पर वो अपनी राजनीतिक रोटी, अपने वोट की रोटी सेकना चाहती है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, जो संघ की नफरत की राजनीति है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम इस देश को कतई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर विभाजित होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के, सबके बीच जाकर के, जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात करनी है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता है। गुरुग्राम में खट्टर सरकार ने तकरीबन 400 मुसलमानों के मकान को बुलडोज कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ क्या स्टैंड ले? देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में इस तरह से बुलडोज करने की बात रही हो गलत तरीके से, चाहे गुरुग्राम के अंदर रही हो या देश के किसी भी हिस्से में, कांग्रेस पार्टी हर पीड़ित के साथ, हर प्रभावित के साथ खड़ी है। हमारा स्टैंड क्लियर है। हम किसी भी शर्त पर, नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर, भेदभाव के आधार पर, धर्म के आधार पर चिन्हित करके प्रताड़ित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। एक और सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो बुलडोज़र पॉलिसी है, न संवैधानिक रूप से सही है और न किसी और तरीके से रोज़ी रोटी कपड़ा मकान बुनियादी जो चीज़ें हैं वो चाहिए, लेकिन कोई एक क्राइम करता है उसको पीछे उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया जाता है, तो क्या समझते हैं आप? देखिए, आपको याद होगा कि CNRC के दौरान यहीं बगल में जब आजमगढ़ के अंदर बहन बेटियों के ऊपर बिलरियागंज में प्रशासन ने हमला किया तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी आके खड़ा हो, मुजफ्फरपुर में प्रियंका गांधी जी गए, बनारस के अंदर प्रियंका गांधी जी गए। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एकदम साफ है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, चाहे हाथरस की बेटी का सवाल लाओ, उन्नाव की बेटी का सवाल लाओ, बिलरियागंज के अंदर CNRC के दौरान मुसलमानों के ऊपर जो हमले किए गए, अल्पसंख्यक समुदाय पर जो हमले किए गए, उस सब हमलों में कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी उसके खिलाफ वो खड़ी हुई और न सिर्फ खड़ी हुई बल्कि संघर्ष उन्होंने किया लोगों को न्याय दिलाने का। ठीक है।